हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तैयार सभी 5 मई के लिए? तो बस अब उन चीजों की लिस्ट बना लीजिए अपने माइंड के अंदर में जो आपको एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। और एक और चीज अपने माइंड में क्लियर रखिए कि डरना नहीं है। जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर डरना शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त डरना आपके लिए नेगेटिव काम करेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप जो इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करी है, आपने रिवीजन भी किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करी है, तो आखिरी में आके आप डगमगा जाएं, क्योंकि डर आपके मोराल के लिए नेगेटिवली काम करेगा। और आखिरकार आपको डर लग क्यों रहा है? लेट्स फेस इट, जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हैं वहां पर आप स्टूडेंट से ही कंपीट करेंगे, ठीक है? उन्होंने भी प्रिपरेशन करी है, आपने भी प्रिपरेशन करी है। क्या वहां पर किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रही है? नहीं ना। सभी स्टूडेंट इक्वल ग्राउंड के ऊपर में कंपीट करेंगे। जब आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करी है, रिवीजन अच्छे से किया है और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी अच्छे से करी है, तो आपने वो क्राइटेरिया कंप्लीटली फुलफिल किया है जो एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जरूरी है। तो जब आपने अपना काम अच्छे से किया है तो व्हाई शुड यू बी अफ्रेड? आखिरकार अपने आप को आप कमतर मानते ही क्यों हो? और यहां मैं ये क्लियर कह रहा हूं कि आपके माइंड में जब डर आ रहा है वो इसी कारण से आ रहा है क्योंकि आप खुद को कमतर मान रहे हो। आखिरकार आप अपने आप को इतना वीक क्यों महसूस करते हो? अगर आप अपना पास्ट उठाकर देखो तो बहुत समय ऐसा रहा है जहां पर आपने जीवन में जबरदस्त चीजें अचीव करी हैं। आप क्लास के अंदर फर्स्ट भी आए हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी सुनाई हैं, आपने फुटबॉल गेम के अंदर, क्रिकेट के अंदर में बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो क्या आपने जीवन में हमेशा असफलता ही देखी है? नहीं। दरअसल आपने अपने जीवन के अंदर में बेहतरीन सफलताएं भी हासिल करी हैं। तो आखिरकार आज ऐसा क्यों हो सकता है कि आप असफल हो जाओगे? असफलताओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि आप अगर सफल नहीं हो रहे हो तो भी आप यहां पर जो अपना एफर्ट डाल रहे हो, जो कुछ आपने सीखा है, जो समझा है, वो आपके लिए जीवन भर साथ रहने वाला है। आप यहां पर बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो तो आप परफॉर्म भी बेहतरीन ही करोगे। रिजल्ट आना बाद की बात होती है। आप आज ही रिजल्ट को लेकर क्यों डरते हो? पहले रिजल्ट आएगा या पहले एग्जाम आएगा? पहले एग्जाम आएगा। तो जब एग्जामिनेशन के लिए डरना नेगेटिव है तो मैं आज क्यों डरूं? मुझे यहां पर उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। एग्जामिनेशन में जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो वहां पर पॉजिटिव परफॉर्म करोगे और तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आज ही रिजल्ट को सोचकर अगर नेगेटिव माइंड के अंदर में लेके आते हो, डरने लग जाते हो, तो यह तो कहीं से भी एक बेटर अप्रोच नहीं है। तो बच्चे, एक चीज क्लियर रखिए अपने माइंड में, जो आपके हाथ में है चीजें उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करिए। और वो है कि अब आप एग्जामिनेशन में जब जाएं तो कंप्लीटली फोकस्ड होकर जाएं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाएं, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ में जाएं और वहां पर जाकर आप बेहतरीन फोकस करोगे, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी करोगे। तो बस इस वक्त अपने आप को इन डर जैसी चीजों के हवाले मत करिए, ठीक है? आप जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपने ये पास्ट में किया हुआ है। आपने जो सफलताएं देखी हैं वो गवाही देती हैं इस चीज की कि आप किस चीज के लिए कैपेबल हो। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ में आप जाइए एग्जामिनेशन के अंदर में, आप जबरदस्त परफॉर्म करोगे, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट।